ध्यान देंगे हमारे दादा लोग। जवाब दिया कि अब तुम घर आ जाओ। कहा कि अब तुम घर आ जाओ क्योंकि हमसे काम भी नहीं होता और पैसा भी आपने काफी कमा लिया है, हमको भी पेंशन मिल रही है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो पैसे भेज सकता हूं मगर मैं आ नहीं सकता। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, धक्का लगा कि आज हमारा शरीर टूट रहा है तो बेटे ने कह दिया मैं नौकरी कर रहा हूं, पैसे की जरूरत हो तो पैसे ले जाओ। हर समय पैसा ही काम नहीं देता है महाराज, हर समय पैसा काम नहीं देता है। पिता को बड़ा कष्ट हुआ। इधर मैया ने कहा कि अगर बड़े बेटे को टाइम नहीं है तो छोटे बेटे को फोन लगा लो, छोटे बेटे से कह दो कि वही आ जाए। महाराज पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर बड़े बेटे ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो भला छोटा बेटा भी मना कर देगा। अब मैं फोन नहीं लगाऊंगा। मैया ने जब ये बात सुनी तो लड़के का पिता कहने लगा अगर तुम्हारे कहने से छोटा बच्चा आ जाए तो ये लो फोन, आप ही बात कर लो। मैया ने सकचाते हुए, हाथ कांपते हुए छोटे बच्चे को फोन लगाया कि बेटा अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब तू हमारे पास आ जा, क्योंकि न तो मैं कोई काम कर पा रही न तो मैं तुझे देख पा रही हूँ, तू आ जा। छोटे बच्चे ने भी मना कर दिया कि मैया हम नहीं आ सकते, अगर तुझे कोई काम है तो मैं पैसा भेज सकता हूँ मगर मैं आ नहीं पाऊंगा। दोनों भाइयों ने मना कर दिया। हमारे युवा भाई जरूर ध्यान देंगे, अगर कथा आप लोग सुनने के लिए आते हो तो माँ पिता को कभी मत भूलना। दोनों बच्चों ने मना कर दिया माँ पिता को कि हम नहीं आ सकते। माँ पिता दोनों निराश हो गए, चिंता करके बैठ गए आंगन में। दोनों पति पत्नी बात करने लगे कि मेरा ये खून, आज मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है तो दो बेटों में से एक भी बेटे ने सहारा नहीं दिया। अब तो धीमे धीमे वो माँ पिता समय को व्यतीत करने लगे तो अकस्मात मैया जो थी उसको फालिस मार गई। मेरी माता बहनें ध्यान देंगी, उस मैया को फालिस जब मार गई, बेचारी का शरीर टूट गया, ना हाथ काम कर रहे, ना पैर काम कर रहे, ना उसकी जिह्वा काम कर रही, ना कुछ बोल पा रही है मैया। अब तो जो वो सरकारी टीचर जो थे उनका काम सवेरे एक और बढ़ गया, 5 बजे जागते हैं, उस मैया को जो फालिस मार गई थी उसको कहीं नहलाते हैं, कहीं खाना खिलाते हैं, कहीं पानी पिलाते हैं। इस तरीके से वो नौकरी लग गई। बेटा बाहर पड़े हुए एक पिता एक पत्नी की सेवा कर रहा है। पत्नी को गर्व हुआ, पत्नी ने विचार किया कि मैं जिसकी सेवा करने के लिए आई थी, जिसकी सेवा मुझे करनी चाहिए, वो हमारी सेवा स्वयं कर रहे हैं। बारे परमात्मा, ये कौन सी तेरा अन्याय है। महाराज पत्नी को बड़ी चिंता लगी कि हमारे पति की सेवा मुझे करनी चाहिए, लेकिन मेरे पति स्वयं सेवा कर रहे हैं।
बच्चों को याद कर रही है। अगर पिता बच्चों को फोन करता है तो बच्चे यही सोचा करते हैं, हो सकता है माँ पिता को पैसा की जरूरत है, लेकिन मेरे भक्तों हर समय पैसा कहाँ काम करता है। एक दिन क्या हुआ कि वो मैया को भाले से जो मार गई थी, चारपाई पर लेटी हुई थी, जो उनके पति महाराज रोज 5 बजे जागा करते थे। एक दिन वो जो पति सेवा करते थे, उनको अपने बच्चों का बड़ा धक्का लगा कि हमारे बेटे बुलाने से नहीं आ रहे, फोन करो तो कहते हैं कि पैसे भेज दो, कोई आफत हो तो पैसे भेज दो, आज मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। वो पति सोच सोच के आज उस पति को अटैक पड़ जाता है। उस पति को जब अटैक पड़ गया तो मैया को जब भाले से मार गई थी, चारपाई पर लेटी हुई थी, वो मैया ने विचार किया कि अभी तक हमारे पति जागे क्यों नहीं। समय देखते देखते 6 बज गया, 7 बज गया, लेकिन पति चारपाई से खड़े नहीं हुए। पति महाराज चारपाई से खड़े नहीं हुए तो पत्नी को चिंता हुई कि हमारे महाराज अभी नहीं जागे। अब महाराज चारपाई से जब नहीं जागे तो वो भाले से जो मैया को मार गई थी, न तो वो खड़ी हो पाए, न तो वो किसी से बोल पाए। मैया ने करवट इधर उधर बदली, बड़ा जोर लगा कि वो भालिस वाली मैया चारपाई से नीचे गिरी। आज मैया जब चारपाई से नीचे गिरी तो लोटते पीटते पति महाराज की चारपाई तक पहुंची। आज जब वो चारपाई तक पहुंची तो मैया के हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। एक पत्ती का चादर लटका हुआ था, वो मैया ने अपने मुंह से चादर को खींचा। आज उस मैया ने जो चादर को खींचा मुंह से, तो पति बिल्कुल लेटे हुए थे, क्योंकि उस पति महाराज के प्राण फकेरू हो गए थे, पति महाराज के प्राण निकल चुके थे। और भालिस वाली मैया कहने लगी, महाराज एक बार मुझे तो बोल के आवाज तो दो। अरे मैं इतनी अभागिन हूँ, इतनी पापिन हूँ, जो मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की, और मेरी सेवा करते करते महाराज आप प्राण फकेरू कर गए, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वो भालिस वाली मैया कर भी क्या सकती थी। वो मैया इधर उधर देख रही है, गेट की कुंडी लगी हुई है, वो मैया को कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जो किसी से कह देती कि हमारे पति प्राण फकेरू हो गए। लड़कों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमारे मैया और पिता किस तरीके से रह रहे हैं। एक दूर टेलीफोन रखा हुआ था, वो मैया उस फोन के पास पहुंची, लुढ़कते पुढ़कते मैया फोन के पास पहुंची, फोन तो लगा लिया। इधर बच्चे का फोन उठ रहा है, हेलो हो रही है, लेकिन मैया की जबान काम नहीं कर रही है। छोटे बच्चे के लिए फोन लगा रही है, लेकिन मैया की जबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। बेटे ने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे माँ पिता पर क्या गुजर रही है। अब तो महाराज उस भालिस वाली मैया ने पड़ोसी को फोन लगाया
को फोन लगाया तो पड़ोसी ने भी फोन उठा लिया, उधर से हेलो हो रही है, लेकिन इधर से एक शब्द नहीं जा रहा है। बारे परमात्मा, इधर पड़ोसी ने जवाब सोचा, विचार किया कि कोई बोल भी नहीं रहा है और हमारे इन सेठ जी का दरवाजा भी नहीं खुला है, लगता है इस घर में कुछ दृश्य हुआ है। अब तो पड़ोसन ने सभी पड़ोसियों को बुलाया, सभी को एकत्रित किया और कहा कि इस घर को दरवाजा तोड़ो, इस घर का दरवाजा तोड़ो, आज इस घर में कुछ हुआ है। क्योंकि वैसे टीचर सुबह जागते थे, दरवाजा खोलते थे, लेकिन आज तो गेट लगा हुआ है। पड़ोसी ने कहा कि इस तरीके से गेट खोलना भी हानिकारक हो सकता है, पुलिस को बुला लेना चाहिए। महाराज पुलिस को बुलाया गया और जब दरवाजा तोड़ा, महाराज वो फालिस वाली मैया जो थी, इंतजार करते करते उसने भी अपना दम तोड़ दिया था। उस मैया ने इंतजार करते करते अपना दम तोड़ दिया था। गेट खुला है, दरवाजा तोड़ा गया तो वहां पर एक लाश नहीं थी, 2 लाशें पड़ी हुई थी। महाराज 2 लाशें पड़ी हुई थी। पड़ोसी को बड़ा क्रोध आया और पड़ोसी ने सबसे बड़े वाले बेटे के पास फोन लगाया और जब बेटों के पास फोन लगाया तो बेटे के मन में एक ही शंका रहा करती थी कि पैसा मांगेंगे। उस पड़ोसी ने जैसे फोन लगाया, कहा कि बेटा, तो बेटा ने आवाज सुनने से पहले कह दिया, हाँ पैसा की जरूरत है क्या? बेटे ने कहा कि पैसा की जरूरत है। पड़ोसन ने कहा, लाला बेटा, अब तेरे न तो पैसे की जरूरत है और न तेरे आने की जरूरत है। पड़ोसी ने कहा कि धिक्कार है ऐसे बेटों को जन्म देना, धिक्कार है तुम्हारे बेटे, तुम्हारे होते ऐसे कपूत जन्म लेते ही मर जाएं। पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तू तो एक माँ पिता का जाया हुआ लाल था और तू कह रहा है कि पैसा चाहिए। बेटा, अब इस दुनिया में तेरे माँ पिता हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। तो मेरी माता, मेरे भाइयों, अगर माँ पिता ने आपको जन्म दिया है तो माँ पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, माँ पिता को कष्ट देना नहीं चाहिए। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में तो कोई और खजाना नहीं है। तो मेरे भक्तों, हमेशा ध्यान रखना कि माँ पिता को अगर कोई कष्ट पड़ रहा है, माँ पिता अगर कुछ कह रहे हैं तो आप भाग कर जाइए और तुरंत माँ पिता को पूछिए क्या बात है। माँ पिता की सेवा कर ली तो मानो भगवान की प्राप्ति यूं ही हो जाती है। बोल गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आइए सभी भक्तगण भगवान का भजन बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये मन